और आज पंचमदा नाइट है, तो क्या चीज़ें रही हैं दिमाग में आती हैं और क्या फील कर पा रहे हैं, कुछ मेमोरीज जो आप हमसे शेयर करना चाहें जो हम अमूमन तौर पर तुम लोग नहीं जानते हैं। एक्चुअली आज का जो इवेंट है इट्स रियली स्वीट ऑफ नितिन के एवरी ईयर पंचमदा का बर्थडे मनाने के लिए हम सब दोस्त इकट्ठे होते हैं एंड पंचमदा's 77th बर्थडे। और मुझे याद है मुझे इंडस्ट्री में चांस दिया था उत्तम सिंह जी ने गिटार बजाने का, तो उनके साथ शुरू हुआ था, गॉट ट्रेन्ड विद हिम एंड वो करते करते उसके बाद में एक दिमाग में था कि पंचमदा के लिए गिटार बजानी है ना, पंचमदा के लिए काम करना है। एंड जिस दिन पहली बार कॉल आया कि पंचमदा के वहाँ से बुलाया गया कि गिटार बजानी है, आई थिंक होश उड़ जाना क्या बोलते हैं उसको पहले एंड बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि पंचमदा के लास्ट फ्यू इयर्स में मुझे उनके साथ बजाने का मौका मिला एंड क्योंकि डैडी भी उनके साथ बजाते हैं SD बर्मन जी और पंचमदा के साथ, तो हमेशा एज अ किड देखा था कि कैसे होती है रिकॉर्डिंग्स, कैसे सबको देखना बजाते हुए, भूपी जी, किरसी जी, डैडी साथ में, तो हमेशा आई थिंक एक सपना ही बन गया था कि बस जिस दिन उनके साथ बैठ के कुछ बजाने को मिल गया तो लाइक नो एंड इट इज़ सो नाइस टू लिखना एंड ही वाज सो एनकरेजिंग। कभी बोलते थे अच्छा तो बेस भी बजाता है, बेस भी कर, इलेक्ट्रिक सब गिटार्स लेके आया कर लियो ऐसे। एंड मुझे अभी तक याद है मेरा हमेशा एक फॉल्ट थी, डिफ़ॉल्ट, कि हमेशा रिकॉर्डिंग में मेरी स्ट्रिंग टूट जाती थी। तो हमेशा मुझे याद है जब भी होता था तो उसके बाद में ना माइक ऑन करके बोलते थे राजू डब करना है तो बट देन ही सेड डोंट वरी इट्स गुड लक एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि उनके साथ काम करने मिला एंड I have only heard and lived, grown up on that music. तो और आज उनके 77 बर्थडे पे आज हम लोग फिर भी उनके सब गाने ही ऐसे हैं कि कोई कितना भी कह दे कि नाउ लिखना पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ डूइंग शोज ऑन पंचमदा। आप एक आदमी वहाँ बैठे देखिए, गाने जब बज रहे हैं तो व्हाट दे गो फ्रेंजी ना, बिकॉज जस्ट टू गो थ्रू सॉन्ग वन आफ्टर अनदर, कितना नुएंसेस है गाने में, क्लासिकल से लेके वेस्टर्न से लेके वर्ल्ड म्यूजिक से लेके एंड आई डोंट थिंक एनी अदर म्यूजिक कंपोजर हैज़ इवन एक्सप्लोर्ड दैट मच दोज मेनी स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक एंड दैट्स व्हाट हम लोग उनको खाली देखने और उनके सुनने से सीखने मिलता है। आपने इतना काम किया है आपके साथ और ये कुछ नसीब नहीं है कि आप उनसे बात कर पाए, मिल पाए उनसे, गुफ्तगू कर पाए। कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको याद आते हैं जब उन्होंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई हो या कुछ ऐसे गुर दिए हो कि राजू आप ऐसा भी करो, ऐसा भी करो? ऐसे एक्सपीरियंसेस में ऐसा होता था कि वेरी अवेयर। अब जैसे अगर हम बैठे हैं कुछ बजा रहे हैं, ऐसी होता ना कि रिहर्सल चल रही है, कुछ बजा रहे हैं, अब होता ना कि हाथ चल रहा है नो, एक म्यूजिशियन को एक शराब भी है, कभी भी इंस्ट्रूमेंट हाथ में होगा तो शांत नहीं बैठ सकता तो वो जब चल रहा था तो सडनली पंचम ये क्या बजा है, एंड वाकई में वो म्यूजिशियन को पता नहीं होता था क्योंकि वो तो ऐसे नहीं वो तो करते करते वो हाँ ये एक सेकंड हाँ गाने में इंट्रो में मनोज दा इंट्रो में ये 4 बार रखो, तो ये सीखने मिलता था कि कुछ भी चल रहा हो लेकिन माइंड ओपन रखो, ही ओपन टू एनीथिंग विच वाज गुड फॉर अ सॉन्ग, सुन रहा है वैसा। सो वो वैसी एक चीज़ थी। दूसरा मतलब उनकी सेटिंग्स में देखो तो दिखता था कि कैसे, और हमेशा बोलते ट्यून को ना बार बार गाते रहो जैसे मांझना बोलते ना, शाइन और निकल के आता। हमको पता लगता है कि कहाँ कुछ ना कुछ दाग है, कहाँ कुछ स्क्रैच है, तो मांझते रहो, करते रहो, आप जितनी बार गाओगे एक अलग चीज़ निकलेगी अलग। सो दैट वाज वन गुड लर्निंग फ्रॉम मी। कौन से गाने रहे हैं जो आपको अभी भी याद आते हैं और इतना मैजिक है पंचमदा के म्यूजिक को लगता है आज ही बनाइएगा,
कितना फ्रेश लगता है। कुछ कुछ गाने तो आज बहुत अब देखिए आपके हमेशा टॉप लिस्ट पे रहते हैं और हमेशा फ़ोन में रखते हैं उनसे। मुझे तो सारे गाने टच करते हैं, बट जैसे ना हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चले ना 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 तरर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 
मासूम के गाने, कितने गाने हैं, लेकिन इट्स लाइक इट्स अ एनसाइक्लोपीडिया इंस्टीट्यूशन, क्या वर्ड्स रखे हैं बस कम है. मुझे लगता है क्योंकि जो म्यूज़िक के शौकीन हैं और जो बहुत ध्यान से सुनते हैं, जिनकी जान ही मेलेडी रही है, अब वो कहीं खो गई है. तो लगता है वो चीज़ वापस कब आ रही है, कैसे आ रही है, और आप क्या कर रहे हैं उसको? सी इट्स जो टाइम जोन में जो चल रहा होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज काइंड ऑफ वर्ड्स एंड ट्यून एंड वर्ड्स, जैसे पंचमदा गुलजार साहब, पंचमदा जावेद साहब, जब ऐसी चीज़ें के मिलाप सही होता था ना, तब जाके चीज़ बनती थी. मुझे लगता है अब एक तो आई थिंक द मेन डिफरेंस इज, पहले गाने बनते थे पिक्चर की स्टोरी के लिए, सिचुएशन के लिए. अब ऐसा होता है कि गाने अच्छे बना के रखे हुए हैं और ये पिक्चर में डालो, ये पिक्चर में. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके बनाने का रूट ही सिर्फ अच्छा गाना बनाना था. इट वाज नॉट अबाउट कैरेक्टर्स. सो आई मीन दिस इज वन ऑफ द रीजन आई कैन थिंक वैसे. बट आई थिंक देयर आर सम पीपल हु डू ग्रेट जॉब नाउ ऑल्सो, ऐसा नहीं है. बट द स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, स्टाइल ऑफ अरेंजमेंट, स्टाइल ऑफ वो सब चीज़ें चेंज हो गई. सिंप्लिसिटी शायद उससे दूर चले गए. तो वैसे कोई किस्सा याद आता है आपको, किशोरदा का या पंचमदा का, स्टूडियो की कोई कहानी जो आप बताना चाहें, छोटी सी? मुझे अभी जैसे याद है, मैं उस टाइम हम लोग रिकॉर्डिंग में पंचमदा, मैंने वो पिक्चर देखी थी भूत बंगला. तो मैंने पंचमदा आपने एक्टिंग की थी, मैंने कल रात को देखी. नहीं यार, क्या यार, वो मैं वो ले गया था, मेरे को ज़बरदस्ती मेरे से करा दिया. बोला नहीं, वेरी गुड है, अच्छा पागल है. देन इट्स हम एक चीज़ होता है, हम लोग उनके साथ शोज़ जाते थे, साउथ अफ्रीका गए, UK, USA. वो एक चीज़ होती थी, उनके साथ जाना तो जैसी फ्लाइट उतरती थी ना, ऑर्गेनाइजर्स रिसीव करने के लिए होते थे, ही वुड वॉक आर्म, मतलब ना कंधे पे हाथ रख के चले गए म्यूजिशियंस के. होता क्या था कि कुछ ऑर्गेनाइजर्स की होता था कि म्यूजिशियंस को अलग ट्रीट करना बस. सो ही वुड बैलेंस इट आउट कि लिसन, यू नो, तो पहले से होता था नहीं, पंचमदा इज क्लोज टू दीस गाइस, यू नो. तो इट यूज्ड टू बी रियली, ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट म्यूजिशियनशिप, म्यूजिक, तो फ़र्क पड़ जाता था सब. चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब वो थे, हमारे बीच थे, अभी भी हैं, वो अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे? कोई किसी बर्थडे में शरीक रहे हों? और Unfortunately, I have not been present for a birthday as such. Maybe once, but at Maryland, at Khar, उनके घर पे. And I think we mutton पकाना and drinks and you know, हाँ, खाने पीने का शौकीन. And a very close knit circle. And वैसे होता था, हम लोग रिहर्सल्स के लिए बर्थडे का बस मुझे इतना ही याद है. बट अदरवाइज मैं थोड़ा सा उस टाइम पे, बिकॉज डैड सन, तो मैं थोड़ा सा यंगर लॉट में था, तो पॉसिबली ड्रिंकिंग के टाइम पे आई वाज केप्ट अवे. सो दैट वे. तो वैसा. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. हम चाहेंगे कि ये शाम आप अपने साथ लेके जाएं. और डेफिनेटली आई थिंक थैंक यू टू नितिन फर्स्ट ऑफ ऑल टू डू दिस एंड गेट अस ऑल बैक टुगेदर, listening to live music, first of all, live music, to get it back. I think great thanks to Nitin and bless him. God bless him. Thank you so much. Thank you. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.